हमारे बीच यहाँ गुनेंद्र साहब आए। आपको कैसा लगा ये उड़न खटोला और ये चंद्रगिरी? अच्छा लगा मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के सबसे बेस्ट प्लेस है जो घूमने लायक। काठमांडू का बेस्ट प्लेस बता रहे हैं जहाँ पर विजिट करना चाहिए आपको। जी के टॉप पर हैं, लगभग 2000 की हाइट पर ऊपर आए हुए हैं। फाग चल रहा है। ये मंजू हैं जो कि संतों की प्रेमी हैं, भक्त हैं, गुरुजनों की सेवा करती हैं और इस बार हमें दिखाने के लिए आई हुई हैं। हम यहाँ चंद्रगिरी पहाड़ के टॉप पर जो कुछ भी है इन सारे नज़ारों के बाबत पूरा डिटेल बताने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। खुशहाल ज़िंदगी चैनल पर आप नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए और खूबसूरत नज़ारों से लाभ लीजिए। यहाँ पर भालेश्वर महादेव का मंदिर है, उसका पूरा डिटेल हम दिखाएंगे और प्रकृति की खूबसूरती का भी, क्योंकि हम यहाँ चंद्रगिरी के सुपर टॉप पर केबल कार से आए हैं। केबल कार के आने जाने का पूरा चार्जेस हम बताने वाले हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए और दिखाएंगे काठमांडू शहर का विहंगम दृश्य। तमाम डिटेल्स और जानकारी पूरे शहर और चंद्रगिरी के बारे में आपको देते रहेंगे। हमारा साथ अंत तक निभाते रहना है, मगर इसी बीच नाचने वालों को भी बताते हैं कि हैप्पीनेस का रियल सोर्स क्या है, रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आज खास दिन है, सोमवार है, आखिरी सोमवारी है सावन का, इसलिए ये दीदी बहनी काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। क्या कैसे लग रहा है यहाँ आकर के? क्या सीखा आपने, क्या पाया यहाँ? थोड़ा बताइए, कैसा फीलिंग कैसे आ रही है आज? मन में शांति आ रही है, बहुत खुश है हम जी। भगवान के दर्शन करके। ये शांति का जो रियल सोर्स है वो आपके भीतर है, उसको भी फील करना है। बाहर के नज़ारे तो अच्छे लगते हैं जो भी हम देखते हैं, डांस कर रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए नाचने का मन करता है। ओहो, बहुत सुंदर। नेपाल के खूबसूरत पहाड़ों में से एक चंद्रगिरी। जी हाँ, हिल स्टेशन चंद्रगिरी की यात्रा की शुरुआत हमने की कबीर संत सत्संग मंदिर झमसी खेल से। यहाँ के श्री सात्विक साहेब हमें बाई बस लिए चलते हैं चंद्रगिरी पहाड़ के लिए। ये उनके गुरुदेव सदगुरु संत शरण साहेब जी की पैतृक संपत्ति पर बनाया हुआ उनके हाथों का खुद का आश्रम है। तो हमारी बस चल चुकी है चंद्रगिरी हिल स्टेशन के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ एंट्री के लिए तो ज़रूर वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर फिर भी बॉर्डर पर आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसे आपको दिखाना ही होगा, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। नेपाल आना है तो आधार कार्ड रखना ज़रूरी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं तो और बेहतर बात है। हमारी बस राजधानी काठमांडू शहर के तमाम चौराहों और रोडों से गुजरती हुई लगातार निकल रही है पहाड़ की ओर। नेपाल में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और बिहार में रक्सौल शहर बहुत बढ़िया एंट्री सेंटर हैं। हम ट्रेन द्वारा गोरखपुर तक आए और जैसा कि आप जानते हैं, गोरखपुर जंक्शन भारत के लगभग सभी रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है और स्टेशन से उतरने के बाद आपको नौतनवा तक आना होता है। जी हाँ, बाई रोड आप नौतनवा आ सकते हैं या डायरेक्ट ट्रेन हो तो नौतनवा तक आ सकते हैं। नौतनवा गोरखपुर शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है और आप जब नौतनवा आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है भारत नेपाल बॉर्डर पर आ जाते हैं, जहाँ सोनौली शहर है। यहाँ उतरकर आप बाकायदा पैदल बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। यदि आपके पास लगेज कम है, आप ज़्यादा सामान लेके आते हैं तो फिर कस्टम ड्यूटी का भी कर्ज चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपनी ज़रूरत की काम भर की चीज़ लेके आएँ, ज़्यादा झोला झंडी लाद कर नहीं। बॉर्डर पर बाकायदा चेकिंग होती है और आपको वोटर आईडी या फिर अपना आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है, तभी आपको एंट्री मिल सकती है। वरना देश की सुरक्षा के लिए तमाम खतरों को देखते हुए इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। इस तरीके से हम आखिरकार चलते चलते कलंकी के इलाके में आ गए हैं। जी हाँ, ये सामने का जो चौराहा है वो कलंकी का चौराहा है। जब आप बॉर्डर से बैठते हैं बाई बस तो यहाँ पर आपकी बस रुकती है, फिर यहाँ से उतरकर आप अपने गंतव्य स्थान में जा सकते हैं। आप चाहें तो सोनौली बॉर्डर क्रॉस करते ही भैरहवा बॉर्डर से यानी नेपाल के इलाके से सीधे फ्लाइट पकड़ सकते हैं और डायरेक्ट काठमांडू उतर सकते हैं। सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
आपकी मर्जी, चाहे जैसा आना चाहें। बॉर्डर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर काठमांडू बाई बस आते हैं तो आपको लगभग 600 रुपये IC लगेंगे, और बाई एरोप्लेन आते हैं तो कम से कम 3000 रुपये IC खर्चने होंगे। नेपाल में केवल नेपाली करेंसी चलती है और आपकी IC यानी इंडियन करेंसी यहाँ चलती है, एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि यहाँ आकर अपने नोट बदल दें और नेपाली नोटों के ज़रिए आप यात्रा करें और लेन देन में भी बड़ी आसानी होगी। अब हम शहर से बाहर निकल गए हैं। अभी तक हम शहर से बाहर निकलते निकलते उतार की ओर थे, लेकिन अब चढ़ाव शुरू हो गई। अब पहाड़ों पर चढ़ना है। चंद्रागिरी पहाड़ अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है और उस पर लगे हुए बिजली के टावर जो कि केबल कार को पावर देते हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ये थानकोट गांव है जहां से हम फिलहाल गुजर रहे हैं, और शानदार सुनहरे बादल हमारा स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। क्या खुशनुमा मौसम है, दिल तो ऐसे ही खुश हो जाता है जब आप इस तरह के नज़ारों को देखते हैं। फिर आपको टॉप पर जाना है, शिखर पर जाना है, तो उसका जो जुनून है इस यात्रा के मज़ा को दुगुना कर देता है, चौगुना कर देता है। लगातार बने रहिए हमारे साथ, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाले हैं। चंद्रागिरी पहाड़ के जब टॉप पर पहुँचेंगे तो उन्हें स्वर्ग कहा जाता है। उस स्वर्ग के अलौकिक दृश्यों से आपको रूबरू करने वाले हैं। फिर वहाँ जो भी प्राकृतिक नज़ारे हैं और देवालय हैं वो तो नयनाभिराम हैं। पूरा नेपाल देश अपनी प्राकृतिक संपदा और अलौकिक संसाधन के साथ साथ पर्यटन के लिए जाना जाता है। जैसे कि हमने पिछले दिनों आपको काठमांडू के विश्व प्रसिद्ध और वर्ल्ड हेरिटेज पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए हैं, इसी तरीके के और भी कई खूबसूरत स्पॉट हैं, जैसे कि पोखरा, काफ़ी बड़ा तालाब है, दर्शनीय तालाब है। काठमांडू से सीधी बस पोखरा के लिए जाती है। ऐसे ही तमाम जगहें पूरे देश भर में फैले हुए हैं। हम बेहद करीब आ गए हैं चंद्रागिरी पहाड़ के केबल कार स्टेशन के। जी हाँ, आप अकेले देख रहे होंगे तो बेहतर ये होगा कि आप अपने घर वालों के साथ इस वीडियो को देखें, अपने मित्रों को भी जोड़ लीजिए। होम थिएटर है आपके यहाँ तो उसमें लगा कर देखिए। अभी तो शुरुआत होने वाली है, आगे तो बेहतरीन नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए आखिर तक। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, तो फिर क्या कहने हैं, हर अपलोडेड वीडियो की, जी हाँ, हर नई अपलोडेड वीडियो की फ़ौरन सूचना आपको मिलती रहेगी। और ये रहा मेन एंट्री गेट चंद्रागिरी पहाड़ का। यहाँ से हम एंट्री लेंगे, उसके बाद तो उसके इलाके में आ जाते हैं जो कि खूबसूरत नज़ारों से आबाद है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं माउंट एवरेस्ट का ये सुंदर दृश्य यहाँ पर बोर्ड पर लगाया गया है, वो देखते ही बनता है। इसे हम ऊपर जाकर देखेंगे अपनी नंगी आँखों से तो अंदाज़ा लगाइए कितना खूबसूरत होगा वो नज़ारा, फीलिंग। और इस तरीके से यहाँ कार पार्किंग साइड में है। हम लगातार चल रहे हैं। आगे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है रेड कलर वाली, वही नीचे का केबल कार स्टेशन है। वहाँ पर हम टिकट लेते हैं और टिकट लगभग 1200 रुपये नेपाली रुपया है, और बात करें इंडियन की तो वो लगभग 800 रुपये IC है। खूबसूरत नेपाल शहर भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर पूरा स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। बस हमारी आकर यहाँ रुक जाती है, उसके बाद हम टिकट के लिए चलते हैं और फिर हमारे संत धीरे धीरे उतर रहे हैं और उन्हें फिर हम ले कर के आगे की ओर चलेंगे। बस से उतरकर हम तकरीबन 50 सीढ़ियों के ज़रिए थोड़ा सा ऊपर आए केबल स्टेशन पर। जी हाँ, केबल कार के स्टेशन पर आ गए हैं और अच्छा हुआ कि आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना लंबी लाइन लगानी पड़ती है। लगातार केबल कार नीचे आ रही है और दूसरी भर कर ऊपर जा रही है। ये रोप वे है और यहाँ पर ये स्टे होता है, रुकता है, टर्न लेता है, तमाम पहिए घूम रहे हैं ऊपर। और एक बड़े केबल पर लोहे के दमदार केबल हैं, हमारे रिस्ट के साइज़ का वो केबल है, उस पर ये केबल जाता है। ये रोपवे का उड़न खटोला ये जाता है, ये डिब्बा, और दूसरा आता है। काफ़ी मजबूती से बनाया गया है। ये जब बंद हो जाएगा तो इसे कोई बीच में नहीं खोल सकता। इसका जो है रिमोट इन लोगों के पास है जो कि ऑथराइज्ड लोग हैं।
ऑक्सीजन सब बैठने के लिए तैयार हैं। इस उड़न खटोले में यानी केबल कार में अधिकतम एक दफ़ा में 8 आदमी बैठ सकते हैं। आमने सामने बाकायदा बेंच होता है और पूरी तरीके से शीशे से पैक होता है। ऑक्सीजन के लिए बाकायदा खिड़की खुली होती है। शीशे से आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। शानदार विहंगम दृश्य देखकर आपको एरोप्लेन में उड़ने की फीलिंग आएगी। वैसे तो यहाँ किसी भी मौसम में आ सकते हैं, मगर ज़्यादा भीड़ से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप सैटरडे और फेस्टिवल के दिन ना आएँ, बाकी सभी दिन ज़रूर आइए। ऊपर होटल्स और स्टे होम भी है, तो आप जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उड़न खटोला के साथ साथ ये सामान का भी खटोला है। इसमें सामान लादा जाता है और इसी केबल वायर के ज़रिए वहाँ तक ये पहुँच जाता है। तो केबल कार से आप भी जा सकते हैं, सामान भी, हर तरह की सुविधा है। और अब हमारी केबल कार चल चुकी है, हम लगातार ऊपर जा रहे हैं और अब सुनते हैं सद्गुरु संतों के मज़ेदार गुफ्तगू और फीलिंग्स। तार में नहीं था अभी तक, ये तार में नहीं था, उनके अनुसार था। हाँ, अब ये तार को कस के पकड़ लिए। ये तार ही घूम रहा है ना, तार ही खींचा रहा है। तार का मामला है ये। तो अंदर में वो घुमा है। अब देखिए तार एकदम नहीं है, उसी के साथ चल रहा है। वो अंदर में मशीन है ना, वो घुमाता रहता है। उसमें ज्यादा ग्रीनरी दिख रही है। कितने लाइन से दिख रहा है उसी पर। देखो कितने का लोड सहन कर रहा है। कई हो गए ना, देखो आते आते 1 2 3 4 5 6 7 3 लटका है, 7 8 हो गया है। हम लोग जाकर कहीं पर हमारे कितने चले गए कितने उसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे पीछे 10 और आ रहा है। घूमता रहना पड़ेगा ना प्लेन में ऐसे ही लगता है। हाँ ऐसे ही चलती है। हाँ, प्लेन में ये मैं जहाज कैसे दिखा था, उसमें जहाज में नहीं जा रहे हैं, वो भी नहीं पता चल रहा। देखो ऊपर, ये देखो प्लेन भी रही है। कहाँ वो प्लेन ऊपर है, बादल नेपाल भाई शिवा ने बात ये है, ये आप किस स्पीड से चल रहे हैं? जी सर। 1 घंटा में 1 किलोमीटर स्पीड से जाओ, आधा घंटा का। वो रायपुर से जब आया हूँ 1 घंटा में 700 किलोमीटर। सब शीशा में अच्छा नहीं दिख रहा है, इस शीशा में बढ़िया दिख रहा है, बस अगल बगल वाले में। अभी बहुत हाइट है। लिया है ना, हाइट है साहब जी। नहीं, ये अलग रोड है। ये रोड भी जाती है। ये रोड जो पैदल जाने के लिए रोड दिख रही है, कई है। इस पे बना रहे होंगे उसको। ये चितलांग जाती है, चितलांग जाने की रोड बताते हैं। 4 व्हीलर जाती है, बसें जाती है। छोटी बात चितलांग बहुत अच्छी जगह है। हाँ, कूद गए उतार दे। कई है ना। देखिए 15 है। इधर से इसको दिखाना चाहिए, आ रहा है। ये लगता है कि बहुत तेजी से है, लेकिन ऐसा है नहीं। इतना तेज हम लोग जा रहे हैं। हाँ जी सर, बराबर ही। क्योंकि रस्सी घुमाव बराबर है। कनेक्शन है। और इधर देखिए बेहद ही दिलचस्प और दिलकश नज़ारा। ऊपर घने सफ़ेद बादल हैं, नीचे कोहरा छाया हुआ है और उनसे पूरा लिपटा हुआ काठमांडू राजधानी परिक्षेत्र। चारों तरफ पहाड़ हैं, कटोरे जैसा प्लेन एरिया का इलाका है बीच में, वहीं पूरा शहर बसा हुआ है। जब चंद्रगिरी पहाड़ पर तत्कालीन नेपाल नरेश पृथ्वीनारायण सिंह चढ़े तो उन्होंने देखा कि पूरी उपत्यका को एकीकृत किया जा सकता है और उनके लिए उन्होंने शानदार पहल करना शुरू कर दिया। हम थोड़ा जूम कर रहे हैं, आप देखिएगा मिडिल टावर काठमांडू शहर का। जी हाँ, धौरहरा मीनार, जिस पर राजा चढ़ करके पूरे शहर का जायज़ा लिया करते थे। उस समय ना तो टेलीफोन था न टेलीस्कोप, बल्कि उसी टावर पर चढ़ करके लोग दुदुम्भी और सायरन बजाया करते थे। और उस ज़माने में जो भी होनी अनहोनी होने वाली थी या फिर जो खबर देनी थी, उसकी पूरी आवाज़ लगाकर दूर दूर तक संदेश दिया करते थे। उतरते वक्त हम पूरे शहर का और बेहतरीन नज़ारा दिखाएंगे। अभी तो हम चढ़ रहे हैं, आधा रास्ता तय कर चुके हैं और आप सोच रहे होंगे कि काश हम भी इस केबल कार में होते या आने वाले सीज़न में आने की सोच रहे होंगे, तो ज़रूर आइए। ये खूबसूरत दृश्य वाकई में आपको निमंत्रण देने वाले हैं। इतने खूबसूरत पहाड़ के ऊपर उड़ना, इन नज़ारों को करीब से देखना, ये तो अपने आप में अद्भुत नज़ारे हैं, ये अवर्णनातीत हैं। हम शब्दों से ज़रूर बयान कर रहे हैं, लेकिन ये सब नाकाफ़ी हैं। आपको ज़रूर आना है, ज़रूर आइएगा। इसीलिए तो प्रकृति में कशिश है। लोग पहाड़ों की यात्रा करते हैं, झरनों की, नदियों की, घाटियों की। क्यों? पैसे तो है ही,
वरना लोग गलत तरीके से इसे बर्बाद करते हैं। तो सही तरीके से यूज़ करने के लिए ऐसी जगह पे आनी चाहिए। और ये नेपाल का बेहतरीन जगह है। यहाँ हम आगे चलकर आपको माउंट एवरेस्ट का व्यू सेंटर दिखाएंगे। वहाँ कोहरा नहीं होगा, तो आज हम आपको माउंट एवरेस्ट ज़रूर दिखाएंगे। सब कुछ दिखेगा क्लियर, सब कुछ होने वाला है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और अब हम आ गए हैं ऊपर के स्टेशन पर। संत कबीर है ना, संत कबीर कबीर पंथ। और इस तरीके से हम तकरीबन आधे घंटे से लेकर पौन घंटे की यात्रा कर 2500 मीटर की हाइट पर आ गए हैं। खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट की काफ़ी दूर। हालांकि बादल है, हम बहुत कुछ और करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। भालेश्वर महादेव के विशेष मंदिर पर भी लिए चलेंगे, बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए। मगर फ़िलहाल गुरुदेव जी क्या बोल रहे हैं उसे हम सबको सुनना और समझना चाहिए, ताकि यात्रा मंगलमय हो। निकलना है यहाँ से। हमको निकलना है। और यदि 4 बजे तक वहाँ नहीं आगे नीचे, हम गाड़ी लेकर चले जाएंगे। हाँ। एकदम सही बात, बिल्कुल सही बात। कल सर काम तो हमको इंतजार नहीं करना है। हाँ, जी सही बात। 3:30 के यहाँ आ जाओ, सब घूम करके 4 बजे नीचे पहुँच जाओ। यही चंद्रगिरी पहाड़ के टॉप पर आ गए हैं और उड़न खटोला से चढ़कर यहाँ आए हैं। तकरीबन आधे घंटे की यात्रा रही होगी उड़न खटोले से ऊपर आना। 1200 रुपये नेपाली चार्ज लगा है उड़न खटोले का। और ये ऊपर पे आए हैं। यहाँ एक प्लेटफार्म है और चारों तरफ बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है। दुनिया भर के सैलानी यहाँ आते हैं हजारों की तादाद में। दीदी कस्तो छा? हरे राम रोछा। कहाँ से आए हो आप? हम लोग हैं नैनीताल से भी। नैनीताल इंडिया बाटा आउनु होला? बिल्कुल इंडिया नेपालगंज से आए हैं। आप नेपालगंज से आए हैं। और हमारे बरेली वाले हैं, बरेली की अच्छा वहाँ से आए। कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत कुछ देखना है यहाँ पर। खेल का मैदान भी है, टॉयलेट भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, फास्ट एंड फूड सेंटर है। मतलब फर्स्ट क्लास यहाँ पर होटल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो देखेंगे, दिखाएंगे आपको। पूजा सामग्री का पसल भी है। अब एकदम टॉप पे आ गए हैं। तकरीबन 2000 मीटर हैं सी लेवल से हम लोग यहाँ पर। ये हम फील कर रहे हैं। हल्की खांसी भी आ रही है, सर्दी है यहाँ पर। एक स्वेटर यहाँ पर पहना जा सकता है। बढ़िया है यहाँ का मौसम, अच्छा लग रहा है। अच्छा मौसम है, कुल हवा मिल रहा है, बहुत स्वस्थ हो रहा है। आते हुए भी इतनी बढ़िया लग रहा है। सब आप भी आइए, वेलकम चंद्रगिरी। हाँ, हमको देख करके, इनको देख करके आइए। और कस्तो छा दीदी? एकदम ठीक था। कहाँ से पहुँचे हो? काठमांडू सिटी की हैं आप, तो लोकल हैं यहाँ से। वाह, लोकल ही है। कितनी दफ़ा आ चुकी हो अब तक? दो दफ़ा आ चुकी हो। 2 टाइम्स कम हियर। वो क्या है, वो होटल्स क्या है? सामने नज़ारा देखिए, एक रिंग नज़र आ रहा है, वहाँ पर घूमता हुआ होटल है कि क्या है वो? चलिए, बहुत सुंदर नज़ारा। ये मंदिर है यहाँ पर, लगभग पशुपतिनाथ के नज़र में आ रहा है। उसी के तरीके से ये मंदिर यहाँ बनाया गया है। डबल मंजिल है और पगोड़ा स्टाइल का हिंदू और बौद्ध स्थापत्य कला की ये बहुत बेहतरीन नमूना है। अच्छा, वहाँ भी कौन से चैनल से हैं? खुशहाल ज़िंदगी चैनल पर हमारे वीडियो आप लगातार देखते रहिएगा। हर तरह के ज्ञान ध्यान से भरपूर। बर्तन धो रहे हैं, रखने वाले घड़ा है पूजा। ये देखो। अच्छा, पूजा में ये मंदिर के जो बर्तन हैं, बासन, उसकी धुलाई हो रही है। तांबे के बर्तन है और पीताम्बरी जो पाउडर आता है, उसी तरीके से कोई बढ़िया पाउडर से एकदम नीट क्लीन क्लियर किया जा रहा है। ये टेम्पल इसको भालेश्वर चंद्रगिरी के सुपर टॉप पर भालेश्वर महादेव का मंदिर और उसका पूरा डिटेल वहाँ पर लिखा हुआ है। और ये हम दिखा रहे हैं मंदिर को एक छिन, फिर आ रहे हैं नीचे।
यहाँ पर इस तरीके से ये शेर बिल्कुल पशुपतिनाथ मंदिर के स्टाइल में है। ये नंदी यहाँ पर बैठा है, नंदी बैल। लोग सजे हुए हैं, आज सावन का आखिरी सोमवार है, काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। और ये भालेश्वर महादेव का मंदिर, नंदी बैल, यहाँ भी शिव का चिन्ह बड़ा सा और खूबसूरत डिज़ाइनिंग है इस मंदिर की, स्थापत्य कला शैली की। ये बड़ी सी घंटी है जो घंटा कहना चाहिए, हमारे साथी बजा रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। ये मंजूश्री बजाइए। तो पगोड़ा स्टाइल में ये मंदिर है, डबल मंजिल का। हिंदू और बौद्ध कला का जो बेहतरीन नमूना है, ये पगोड़ा स्टाइल का मंदिर इसे कहा जाता है। आप समझ रहे हैं, बहुत बेहतरीन साल की लकड़ी से पूरी दीवार बनाई गई है। यहाँ पर दिए जलाए जा रहे हैं अपनी अपनी मुरादों के लिए, मन्नतों के लिए। कैसे लग रहा है आपको? कहाँ से आए हैं आप? चंद्रगिरी में। तो ये दिए क्यों जलाते हैं? इच्छा पूरा करने के लिए, मन्नत की ही बात है। और ये चारों तरफ बेहतरीन नज़ारा है, धुआं छाया हुआ है, पहाड़ के काफ़ी ऊपर हैं हम, बादलों के भी ऊपर हैं, कई पहाड़ों को पार करते हुए आए हैं। बड़ी घंटी नज़र आ रही है और सब सिस्टम है फायर ब्रिगेड वगैरह का, कोई ख़तरा ना हो जाए किसी तरीके से। और इस तरह पूरा काठमांडू शहर, माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ डिटेल दिया गया है। 8,848.86 मीटर है। मौसम क्लियर होता तो हम देख पाते, फ़िलहाल बादल है, उड़ते हुए बादलों को आप महसूस कर सकते हैं। कितनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर पहाड़ के ऊपर, जैसे किसी ने ग्रीन गलीचा। काठमांडू, हाँ, वो क्लॉक टावर बीचों बीच दिख रहा है। हम जूम करते हैं, बेहतर करते हैं तो वो थोड़ा सा देख पाएंगे। सेंटर है काठमांडू का क्लॉक टावर। वाओ, बहुत खूब। चलते हैं आगे, गुरुजन हमारे आगे निकल गए हैं, हमें बुला रहे हैं और चलते हैं हम। ये मंदिर भालेश्वर महादेव, मतलब प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती में ही लोग आनंद मग्न हो जाते हैं। यहाँ नेचुरल, और उसके लिए यहाँ पर मंदिर स्थापित कर दिया जाता है ताकि लोगों की और ज़्यादा इसके प्रति रुचि हो, समझ में आए। देखिए आखिरी सोमवार को हमारी दीदी बहनों हरी बहुत बढ़िया पूजा कर रही हैं। पूरा नेपाली रंग में सज। You can ask her why she's fasting. She must be fasting today. फास्टिंग, yeah. फास्टिंग फॉर You can ask her why Husband. she's fasting. हस्बैंड को लगी, हस्बैंड को लगी है फास्टिंग के है। लिए। हाँ, कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लंबी उम्र हो और आपकी जोड़ी सलामत हो। और इस तरीके से धार्मिक आस्था के पीछे रहस्य को भी सही तरीके से समझना चाहिए कि आप सदैव स्वस्थ और खुशहाल रहें और अपने भीतर की भी यात्रा कर सकें, क्योंकि हाइट पे जाने पर मन एकदम शांत होने लगता है और आप अपनी भीतरी चेतना को, सोर्स ऑफ एनर्जी को महसूस कर सकें। इसी के लिए देखिए एक टावर है, टेलीस्कोप लगा हुआ है ऊपर, वहाँ से आप माउंट एवरेस्ट को फील कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए मौसम को बेहतर क्लियर होना चाहिए। ये भालेश्वर महादेव का मंदिर का पूरा डिटेल है। डिटेल में बहुत कुछ लिखा है, इंग्लिश और हिंदी में भी लिखा है, नेपाली में भी है। आप बताइए जरा, मंजूश्री से पूछते हैं कि क्या है महादेव भालेश्वर। वो तो डिटेल नहीं है शायद। I won't say much. If you just focus there, makes more sense. If you just focus there for 1 minute, and then people can read slowly. Yes, yes. Yeah, makes more detail. Mythological importance and historical significance. Detail here for भालेश्वर महादेव मंदिर को प्रसंग। तो आप देख सकते हैं, जूम करके पढ़िए आप, हम पूरा डिटेल दिखा रहे हैं। आप कैच कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा डिटेल ले लीजिए। ये हिंदी के अनुरूप है, ये नेपाली में लिखा हुआ है। दक्ष प्रजापति को यज्ञ माँ होमियो के सती देवी को मृत शरीर लाई देवादिदेव महादेव बोकेर गर्दा जहाँ सती देवीको भाल अर्थात् निधार पतन भयो, त्यस ठाउँमा भालेश्वर महादेव उत्पन्न भएको भन्ने कुरा बस कहानी जानते हैं। हमारा भी बेहद खूबसूरत है, हर तरफ नक्काशी है, स्टाइल है, एक अजीब मतलब खुशी और आनंद देने वाली चीज़ें हैं। देखिए बहुत बारीकी से ये हर जगह नक्काशी है। एक बार और ये खूबसूरत जगह है, खूबसूरत नज़ारा है, आप देखकर स्वस्थ और मस्त हो सकते हैं। फोटोग्राफियाँ ली जा रही हैं,
और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। लोग देश विदेश से भी आते हैं इस तरीके से, वो भी अपना यादगारी और मेमोरी के लिए ये सब चीज़ें लेकर चल रहे हैं। एक अद्भुत अनुभव फील करते हैं। आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, जी। very well, nice weather, but then just in 2 minutes it changed everything. Now it's so foggy, we can't see much. But fortunately, at least you experience really well for 5 minutes. यस, तो बहुत अच्छा 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमने 5 बहुत मिनट कुछ, के बाद में वो सब डार्क हो गया ना। डार्क हो गया, फाग से फाग ही फाग हो गया। चंद्रगिरी में ये उड़न खटोला का स्टेशन है। हमने चंद्रगिरी पूरी तरीके से घूमा, देखा, जायज़ा लिया, खुशियाँ मनाई, जो भी था वो नेचुरल तौर पर हमने फील किया। अब हम वापस लौट रहे हैं उड़न खटोला स्टेशन में आकर के, फिर से बैठने वाले हैं। लोग लगे हुए हैं, हमारे संत गुरुजन मंजूश्री भी हैं यहाँ पर, जो लगातार साथ निभाई और हमने पूरा डिटेल दिया यहाँ पर। वापस चलते हैं उड़न खटोला में और पूछते हैं संतों से क्या फील उनकी रही है। हमारे बीच यहाँ गुनेंद्र साहब आए। आपको कैसा लगा ये उड़न खटोला और ये बहुत चंद्रगिरी? अच्छा लगा मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के सबसे बेस्ट प्लेस है जो घूमने लायक है। काठमांडू का बेस्ट प्लेस बता रहे हैं जहाँ पर विजिट करना चाहिए आपको। जी, छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ठंडी वातावरण है यहाँ पर एकदम। जी, काफ़ी ठंड है, स्वेटर पहनने लायक ठंडी है यहाँ पर। नीचे भागों में गर्मी है, बाकी यहाँ पर नहीं। वो वेस्ट का बॉर्डर है। हाँ, वेस्ट का बॉर्डर है। इंडिया रक्सौल से हमारे सामने लोग बैठे हैं। ये लोग रक्सौल से आए हुए हैं। वहाँ भी एक स्टेशन है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। मंजू दीदी बैठी है वहाँ पर, फिर पंकज साहब हैं और गुलसुदाय साहब। वाह, बहुत बढ़िया। आनंद ही आनंद बरस रहा। हम नीचे की ओर जा रहे हैं। देखिए रोपवे हमारे ठीक पास से ये गुजर रहा है। अभी नीचे जाते वक्त एक से बढ़कर एक नज़ारे आपको दिखाने वाले हैं। काठमांडू शहर का वो विहंगम दृश्य जो अब तक हमने नहीं दिखाया है, वो दिखाने वाले हैं। आप बिना स्किप किए वीडियो देखते रहिए, लगातार साथ बने रहिए। आप भी देखिए, हज़ारों को दिखाइए। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी मत भूलिए। और बाजू के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तुरंत मिल जाए। कितनी गहरी और खूबसूरत हरियाली छाई हुई है। एकदम कंवारी प्रकृति है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। हालांकि सात्विक साहब बताते हैं कि इसी केबल कार लाइन के बाजू से ही पगडंडी है जिस पर वो खुद चल कर गए हैं तकरीबन 1 महीने पहले। और जब तक वो नीचे से ऊपर पहुँचे तब तक पूरे 5 घंटे गुजर गए। और बिजली करंट यहाँ से दिया जाता है इस उड़न खटोले के पूरे काफिले को। 2-2 मिनट। और ये है वायर कैसे चरखी घूम रही है, आप गौर से देखिए। हम अब नीचे के स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। ये शायद आखिरी उड़न खटोला है जिससे हमारी मुलाकात हो रही है और उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। तो नीचे जा जाते एक खूबसूरत नज़ारा पूरे काठमांडू शहर का। आप देखिए इस तरीके से शहर, इस तरह से फील करिए, महसूस करिए इन चीज़ों को कि आप उड़ रहे होंगे। यही फीलिंग आपको एरोप्लेन में आती है। इतना खूबसूरत नज़ारा आप एरोप्लेन में नहीं देख पाएंगे, काफ़ी फास्ट वो चलती है और ये तो बिल्कुल स्लोली है, आहिस्ता। और ये खूबसूरत और आखिरी लैंडिंग कर रहे हैं हम वाया केबल कार। ये लैंडिंग के लिए तैयार, स्पीड बढ़ गई हमारी और हम लगभग उधर खुलेगा, खुल गया। मेरा पन्नी ले लीजिए साहब। तो इस उड़न खटोला पर हम आए हैं अभी और ये बंद होगा। 8 आदमी एक साथ बैठते हैं और ये पहिए घूम रहे हैं। और ये एक और उड़न खटोला आया, हमारे साधु संत यहाँ बैठे हैं। तमाम पहिए और पूरा सिस्टम ये घुमाता है आपको। यहाँ पर वायर से उसका कनेक्शन कट जाता है, इन पहियों पर आ जाता है उसका कनेक्शन। वायर को वो घुमा रहा है। ये बड़ा पहिया जो है रेड कलर का, यही पूरे वायर को घुमा रहा है। काफ़ी मोटा वायर है लोहे का, हमारे कलाई के बराबर इसकी मोटाई होगी। और यहाँ आने पर ये कैसे बदल जाता है। ये छोटे छोटे जो स्कूटर के पहियों पर ये उड़न खटोला आ जाता है, यहाँ पर रुकता है
बढ़िया सिस्टम है। ये प्राइवेट लिमिटेड है। नेपाल के जो लोग हैं पैसे वाले वो लोग चलाते हैं इसे। इस तरीके से ये आता है। हमारे साथी इसमें भी हैं, तमाम संत गुरुजन। जैसे फाटक खुलता है, जैसे कि मेट्रो में फाटक ऑटोमेटिक खुलता है, इस तरीके से ऑटोमेटिक ये फाटक खुलता है। और हमारे संजय साहब और गुणेंद्र साहब और साहब जी भी सब निकल रहे हैं। इनका फ़्लाइट लैंडिंग कर लिया है और ये आ गए वापस 3000। सामान छूटा ना हो, देख लो। ये बहुत बेहतरीन सीन है। कमाए को खर्चे करने मात्र होई ना, अपनों रा देशभक्ति और उन्नति, मतलब थोड़ा थोड़ा बचाते हो। हाँ, You don't just spend everything you earn. You have to save little by little and then do something for good work. मतलब पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन बचाना भी पैसा कमाना ही है। आप बचाइए और अपनी और देश की उन्नति में शामिल करिए। और कितना सुपर फाइन पिक्चर। ये कोई मांग है, बाहर जा रहे हैं। वाव, फुहारा, खूबसूरत फुहारा। और इधर पूरा काठमांडू शहर एक बार और फील करिए। पूरे काठमांडू शहर को दूर तक फैला हुआ विस्तार, चारों तरफ पहाड़ों का बाउंड्री और बीच में कटोरा जैसा, जी हाँ कटोरे जैसा ये काठमांडू शहर है प्लेन एरिया। और नीचे उतरकर अब सीधे चलेंगे ललितपुर के कबीर संत सत्संग मंदिर झमसीखेल। नेपाल का झंडा और ये तमाम चीज़ें हैं, हथियार वगैरह वगैरह। टोपी है, खुकरी है। हाँ हाँ, खुकरी टोपी है। ये नेपाल की टोपी है। ये खोकरी, खोकरी बोलते हैं जिसे। खुकरी, खुकरी नाइफ हैं। खुकरी मतलब नाइफ, चाकू। ओ, यहाँ बिक्री सेंटर बिकता है। It's almost like a big sword. It's not, kukri is like a sword, not knife. It's sword, which you use in a fight. sword, तलवार। The sword of टीपू सुल्तान, like नेपाली sword। कपड़े हैं। ये एक चंद्रगिरी हिल्स शोरूम है। यहाँ आप काफ़ी महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। आपके पैसे है आपके पास तो आप ज़रूर खरीदिए, वरना ज़रूरत भी नहीं है तो देखिए और चलते रहिए। सेंड आउट फ्रॉम द पोर्ट। नेपाली व्यंजन अलग अलग रंग और रूप के। और इस तरीके से हम स्टेशन से बाहर आ जाते हैं बस और 4 व्हीलर के लिए। और चलते हैं रिफ्रेश रूम ताकि फ्रेश हो जाएं और बस में बैठकर फिर वापस चलेंगे किसी और स्पॉट के लिए।